नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रद्धा। और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज होते ही लोगों के दिलों में हलचल मचा दी है, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। हाँ, अभी अभी रिलीज हुई ये पिक्चर जो कांतारा के बाद जन्म लेती है, उसने सबकी उम्मीदें बढ़ा दी थी। तो क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरी? चलिए आज थोड़ा हंसते ठिठोली, थोड़ा तंज और पूरा दिल खोलकर इस फिल्म की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस फिल्म की हड्डी मांस की। ये फिल्म मूलतः एक प्रीक्वल है, यानी वो कहानी जो पहले फिल्म में रह गई थी उसे इस बार रची गई है। समय सेट किया गया है लगभग 300 ईस्वी के आसपास, कादम्ब वंश के दौर में, जंगलों, देवी देवताओं और रहस्यों की पृष्ठभूमि पर। इस पृष्ठभूमि पर फिल्म चलती है धार्मिक विश्वास, लोक कथाएं, संघर्ष और रहस्य के मिले जुले ताने बाने के ऊपर। पॉजिटिव्स ऑफ द मूवी ये है कि कहानी की कल्पना अच्छी है, मिथ प्लस फोकलोर प्लस रेलवाद का मिक्स। पहले भाग में कई अनसुलझे सवाल थे और इस फिल्म में इनमें से कुछ को हल करने की कोशिश की गई, जिससे कनेक्शन बनता है। वर्ल्ड बिल्डिंग कमाल है, जंगल, मंत्र, देवी पूजा, लोक संस्कृति सब अपने आप को कहानी का हिस्सा महसूस कराते हैं। नकारात्मक पहलू ये है कि शुरुआत यानी कि पहला भाग थोड़ी धीमी पड़ती है, उत्साह कम, गति सुस्त, कहानी कांपती है कि आगे कैसे बढ़े। कभी कभी संवाद और मोड़ बहुत कलात्मक हो जाते हैं, यानी दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देना, लेकिन समझ में ना आना। हिंदी डबिंग और अनुवाद में कुछ गड़बड़ है, भावनाओं का अनुवाद उतना सहज नहीं हो पाता। अब बात करते हैं एक्टिंग की। ऋषभ शेट्टी जैसा कि इस फिल्म की आत्मा है, उनकी उपस्थिति, उनके हाव भाव, उनके संघर्ष की झलक सब ठीक है। प्रमुख भूमिका निभाने में उन्होंने अपना वजन दिखाया। रुक्मिणी वसंत जो कनकावती की भूमिका निभा रही हैं, अपने किरदार में जीवंत, भले ही स्क्रीन समय कम हो लेकिन छाप छोड़ती हैं। गुलशन देवाईवान जो घुड़शिखर की भूमिका निभा रहे हैं, एंटागनिस्ट की भूमिका में कुछ संवाद और पल जोरदार हैं, लेकिन कभी कभी विलेन का प्रभाव कमजोर महसूस हुआ। सपोर्टिंग कलाकार जैसे कि जंगल के लोग, पुजारी, देवी पूजा करने वाले का छोटा मगर अहम योगदान है। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी भूमिका पर्याप्त नहीं बन पाई, यानी ये किरदार तो है लेकिन वो क्या लाहे का एहसास कभी कभी होता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ऋषभ शेट्टी ने बड़े ख्वाब लिए हैं और उन्होंने उनमें से कई हकीकत में उतारे हैं, लेकिन कभी कभी ख्वाब इतने बड़े लगते हैं कि धरा तक खो जाती है। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क में लैंडस्केप, धूप, छांव, जंगल, पानी सब कुछ बेहद खूबसूरती से कैद किया है। दृश्यों में खूबसूरती का वो तड़का है जो आंखों को जो बिना जंचता है। साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर ये फिल्म का एक बड़ा गुण है। हवा, पवन, शंख, मंत्रों की ध्वनि सब मिलकर माहौल खड़ा कर देते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट, बढ़िया दृश्य और वीएफएक्स देखे जा सकते हैं। यकीनन कुछ सीन्स हैं जहां वाव निकल जाता है, पर कभी तो ये वीएफएक्स अपनी सीमा दिखाती है, यानी बस बहुत हिस्सा लेकिन फुल परफेक्ट नहीं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो रंग, पोशाक, सेट डिजाइन लोक संस्कृति से मेरी खाते हैं। सजावट, सामग्रियां सब मेहनत लगी हुई है। फिल्म के अंत में ट्विस्ट आता है, वो ऐसा मोड़ है जो सतर्क दर्शक को अरे ये क्या कहने पर मजबूर कर देता है। उस समय दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें थम जाती है, अब टोंक आगे का सवाल दीवान में गूंजता है। लेकिन निराश मत हो, ये ट्विस्ट ऐसा नहीं कि पूरा मतलब पलट दे, बल्कि आगे आने वाले अध्याय की एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला है। कह सकते हैं कि ये वो मोल है जब अब थिएटर में कहाँ दिल लिया मुझे ये फिल्म जैसे सवालों के बढ़ जाते हैं। डायलॉग्स के बारे में बोलूं तो कभी कभी डायलॉग्स इतने महाकाव्य हो जाते हैं कि आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो सीधे देवताओं की फाइल खोल गई ऐसा एहसास होता है। एक दूसरे पात्रों के बीच दलचरी, उत्सुकता और तकरार में भी झड़की कॉमिक टंच है जो फिल्म को बोरिंग होने से बचाती है। भाषा उपयोग और डायलॉग में कभी 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 ना और दामिनी स्टाइल प्रेरणा दिखती है, लेकिन वो स्थानीय रंग को तोड़ती नहीं है बल्कि खास पहचान बनाती है। तो अभी आप ये जानना चाहते हैं कि क्या देखें थिएटर में जाकर या वेट करें ओटीटी पर आने का? अगर आप बड़ी स्क्रीन का अनुभव, सामने फिक्स स्थित दृश्य और तमाम फल चाहते हैं तो जरूर थिएटर जाएं। वो वक्त पल, वो झटका, वो माहौल, बस सब कुछ थिएटर की खासियत है। फिर भी अगर आपको शुरुआत धीमी लगे और धैर्य ना हो तो ओटीटी पर देखना सेफ ऑप्शन है। मेरी राय थिएटर में देखें, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह की फिल्मों का थिएटर अनुभव लेना चाहिए, नहीं तो ओटीटी पर इंतजार किया जा सकता है। मुझे ये फिल्म इस प्रकार रेट करनी चाहिए। कहानी या लेखन
3.5 आउट ऑफ 5, अभिनय 4 आउट ऑफ 5 और निर्वेशन पस्टूसी विजुअल्स 4 आउट ऑफ 5, ओवरऑल नंबर 3.75 या कह ले 3.8। तो कुल मिला के मैं दूंगा 3.75 या कह ले 3.8। तो दोस्तों यही थी हमारी हंसी तंग सहित समीक्षा कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 पर। यदि आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप क्या सोचते हैं ये फिल्म आपके हिसाब से कितनी बनी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्री फिल्म जर्नलिज्म में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, फिल्म देखिए। वीडियो अगर